राहुल बाबा ने इस सदी का सबसे बड़ा जोक मार दिया है, वह भी अमेरिका जाकर। वहां अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि केरला की एक राजनीतिक पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं राहुल बाबा के इस जोक की कि क्या मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। उनके समर्थकों और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी और उसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए यह जो मुस्लिम लीग है यह धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन शायद उन्हें थोड़ा सा पीछे जाकर इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने खुद इसका विरोध किया था। इंडियन मुस्लिम लीग जो जिन्ना वाली थी, जिसे भंग कर दिया गया था, उसी के बचे खुचे तत्व जो हिंदुस्तान में रह गए थे, उनमें से प्रमुख थे मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने इस इंडियन मुस्लिम लीग का गठन किया था, जो इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। नेहरू ने माउंटबेटन को भी कहा था कि इन्हें यानी कि मोहम्मद इस्माइल को मुस्लिम लीग का गठन करने से रोका जाए, लेकिन वे नहीं रुके और बाद में इस मुस्लिम लीग की यानी कि केरला के मुस्लिम लीग की करनी से और कथनी में जो फर्क आया और जो इन्होंने अपनी मांगे रखी, उससे भी साबित हो गया कि यह धर्मनिरपेक्षता से इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी का समर्थन करने से या कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके सत्ता में रहने की वजह से कोई पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाती, क्योंकि इस मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाने की मांग भी की थी और उस समय जब इसका गठन हुआ था तब सरदार पटेल ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि वे मुस्लिम जो मुसलमानों के लिए अलग कानून की मांग कर रहे हैं, उनके लिए अलग देश बनाया जा चुका है, इसलिए इनकी जगह यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस मुस्लिम लीग का गठन हो गया और बाद में इसके कर्मों से यह साबित हुआ कि इसमें धर्मनिरपेक्षता जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग कानून और अलग तरह के अनेक संविधान में संशोधनों की मांग की थी। इस मुस्लिम लीग की बात करें जो अभी केरला में सक्रिय है, तो इसने जाकिर नाइक को शांति का दूत बताया था और जाकिर नाइक का खुलेआम समर्थन किया था। इसके अलावा भी इनके अनेक ऐसे कारनामे हैं, जैसे कि पीएफआई का सपोर्ट करना। पीएफआई जिस पर कि बैन लगाया जा चुका है, उसका भी सपोर्ट मुस्लिम लीग केरला करती आ रही है। और जब पीएफआई के सदस्यों की धरपकड़ शुरू हुई उसके बैन के बाद, तो मुस्लिम लीग का कहना था कि हमारे सदस्यों को बेवजह पकड़ा जा रहा है। तो आपके सदस्य पीएफआई में क्या कर रहे थे? जाहिर है कि पीएफआई से भी आपका गठजोड़ रहा है। पीएफआई को कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं कहता, क्योंकि 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने का संकल्प उसने ले रखा था, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का। राहुल गांधी भले ही अब वायनाड से सांसद न रह गए हों, लेकिन वहां से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भरोसे ही पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था। उन्होंने उसे सेकुलर बताकर उसका शुक्रिया ही अदा नहीं किया, बल्कि केरल में उसके साथ कांग्रेस के गठजोड़ को पक्का करने का भी काम कर दिया। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की पुरानी नीति को नए सिरे से धार भी दी गई। जब राहुल गांधी की ओर से लीग को सेकुलर बनाने पर सवाल उठे तो कांग्रेसी नेताओं ने उसका बचाव किया। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि इस मुस्लिम लीग का जिन्ना की मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं। यह लगभग वैसा ही सत्य है जैसे कहा जाए कि इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस का गठन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, तो यह कहा जाता है कि इसका नेहरू या गांधी से कोई संबंध नहीं। लेकिन जाहिर है ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका संबंध ही नहीं बल्कि विचारधारा भी वही थी। इसलिए राहुल गांधी के इस जोक को देश की जनता शायद ही हाथों हाथ ले और वह जानती है कि कौन धर्मनिरपेक्ष है और कौन धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। सहज सियासत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।